तो इनकी शहादत को नमन है और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी एक कहानी बताई है। जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद जनरल द्विवेदी ने बताया कि लांस नायक संजय बिष्ट ने उन्हें कहा था कि वो एक हफ्ते के अंदर कुछ बड़ा करने वाले हैं, मगर आज देश की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहां पर दी। तो नॉर्दर्न कमांड के जीओसी उपेंद्र द्विवेदी को आपने सुना। इधर अलीगढ़ में शहीद पैराट्रूपर सचिन लार के परिवार का तो रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मां ने बताया कि आखिरी बार जब सचिन से बात हुई तब वो अपनी ड्यूटी पर थे, मगर आज वो इस दुनिया में नहीं है। मिली थी कब लास्ट बार आपकी सचिन से बात हुई थी? बोलो बताइए। वो यार बेटा परसों कह रो माती बात करवा में खा लो गाय बैठ गई, यूं कह रो फिर करूंगी तो मैं जल्दी भी मम्मा फिर खानो न खावे गाड़ती अब कहा रहेगो बेटा, बेटा ही चाहिए वो तो बनो। ये सरकार डिमांड पूछ रही है तो मेरे को चाहिए भर दे बेटा दे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो जवान हैं जिन्होंने हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। कैप्टन एमवी प्रांजल, उम्र महज 29 साल, 63 राष्ट्रीय राइफल से ये बिलोंग करते थे, मैंगलोर कर्नाटक के थे। कैप्टन शुभम गुप्ता महज 26 साल की उम्र, 9 पैरा रेजिमेंट आगरा उत्तर प्रदेश के ये हैं। इस शहादत को सलाम है। और देखिए ये वो लोग हैं जो लगातार आतंकियों को निपटाने में लगे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना। कुछ दिनों पहले तक आगरा में अपने भाइयों के कंधे पर बैठकर जन्मदिन का जश्न मनाने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता अब इन्हीं कंधों में अपने जीवन का आखिरी सफर करेंगे। अलीगढ़ में शहीद सचिन के परिवार की आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे हैं। उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि उनका लाडला बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले कैप्टन प्रांजल भी महज 29 साल की उम्र में शहीद हो गए। उनके घर में भी सन्नाटा है। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 9 पैरा कमांडो में तैनात हवलदार अब्दुल मजीद भी शहीद हुए। शहीद अब्दुल मजीद के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो पिता की तस्वीर लिए अपने आंगन में मायूस बैठे हैं। दरअसल बुधवार को राजौरी के बाजीमाल में हुई मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। इनमें आगरा के रहने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता, कर्नाटक के मैंगलोर से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन एमवी प्रांजल, पुंछ निवासी हवलदार अब्दुल माजिद, नैनीताल के रहने वाले एनके संजय बिष्ट और अलीगढ़ के रहने वाले पैराट्रूपर सचिन लौर का नाम शामिल है। अपनी मातृभूमि के लिए इन जवानों ने प्राण की आहुति दी है। मुठभेड़ में जिन आतंकियों को मारा गया है वो इतने खूंखार थे कि उनका खात्मा बेहद जरूरी था। हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया। सर, इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी। ये पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में आतंकियों का पनाहगाह पाकिस्तान है, और यही बात आज सेना ने भी दोहराई और बताया कि इन आतंकियों का खात्मा पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक है।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहाँ भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफ़ी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे, और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। सभी शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के लिए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचे थे। बलिदान जो है वो इन 5 जवानों ने दिया है। कैप्टन शुभम गुप्ता, कैप्टन एमवी प्रांजल, पैराट्रूपर सचिन लौर और अब्दुल माजिद के साथ जो हमारे जवान हैं, इन्होंने एक सर्वोच्च बलिदान दिया। आप देख सकते हैं इस समय भी जम्मू में मिलिट्री हॉस्पिटल में सैनिक सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। लांस नायक सचिन, संजय बिष्ट, इन सभी का जो पार्थिव शव है, पार्थिव शरीर जो है वो जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाया गया है, और यहीं पर जो श्रद्धांजलि है वो इन्हें दी जा रही है, जिसके बाद यहीं से इनके पार्थिव शरीर को इनके जो पैतृक गांव हैं उन्हें वहां पर जो है वो भेज दिया जाएगा। आज ये 5 सपूत इस दुनिया में नहीं हैं। बस इसी खबर के बाद से ही इनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीदों के घर से अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं। एक तरफ जहां कैप्टन शुभम गुप्ता के घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा था, तो वहीं कैप्टन एमवी प्रांजल के घर में सन्नाटा था। पुंछ में भी हवलदार अब्दुल माजिद के परिवार की आंखों में आंसू हैं, तो अलीगढ़ में पैराट्रूपर सचिन लौर का परिवार भी गम में डूबा है। कैप्टन शुभम राजौरी में हुए आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए। किसी परिवार का नौजवान बेटा जब दुनिया से चला जाता है तब क्या होता है, ये बताने की हमें जरूरत नहीं। कैप्टन शुभम के पिता को अब तक अपने बेटे पे गर्व था। आज पूरा देश उस नौजवान की शहादत पर गर्व महसूस कर रहा है। मेजर होने वाला था, मुझे फक्र था उस पे। वर्दी में देखता था, मेरे गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था। वो कह रहा पापा एक दिन में बड़े पापा जनरल बन के दिखाऊंगा। टेक्निकल शहीद अब्दुल की शहादत की खबर मिलते ही उनके गांव में मातम पसरा। हमारे को फक्र है, देश के लिए कुर्बान होगा, कोई बात नहीं, देश के लिए है। और पाकिस्तानी जो बार बार इधर आता है और इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, इससे बगैर और कोई चारा नहीं है। कभी जंगल में घुस आता, कभी कहीं है, लेकिन हमारे को अब मेरे भांजे पर बहुत फक्र है मेरे को। बेकसूर बच्चों को शहीद किया जाता है, मगर फौज में हमारे बच्चों पर हमें फख्र है कि हमारा बच्चों में फौज में हमारे हजारों लोग हैं फौज में, कि जितने लोग हमारे फौज में हैं, कभी हमें ये सुनने में नहीं आया कि फलाने फौजी ने ये गद्दारी किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया। हमें फख्र है। सिर्फ शहीदों का परिवार नहीं, राजनीतिक पार्टियां भी बदला लेने की मांग कर रही हैं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने आतंकियों से हिसाब बराबर करने की बात कही। भारतीय सेना के जांबाज वीर सैनिक हवलदार चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो जम्मू कश्मीर के कालाकोट में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है। पूरा देश नमन करता है अपने इन जांबाज वीरों को, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर देश का तिरंगा झंडा बुलंद रखा। ठंड का सीजन आते ही घाटी में आतंकी गतिविधियां तेज हो गईं। नापाक आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना भी तैयार है। इन सभी के बीच 5 जवानों की शहादत से पूरा देश दुखी है, मगर इस बात का पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में इस नापाक हरकत का बदला जरूर लिया जाएगा। जम्मू से रजत वोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन जवानों की शहादत को जी मीडिया भी शत शत नमन करता है। और आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू राज जुड़ चुके हैं। आगरा से कैप्टन शुभम गुप्ता के घर मौजूद हैं। देखिए राजू, ये वक्त ऐसा है जब परिजन आखिर कहें तो क्या कहें, अपने को गंवाया है उन्होंने, लेकिन जब भी इस तरह की घटना होती है तो साफ तौर पर यह कहा जाता है कि बदला जरूर लिया जाए, इस शहादत को भुलाया नहीं जाए। परिजन क्या कह रहे हैं? बिल्कुल शिवांगी, सबसे पहले बता दूं कि ये पल काफ़ी भारी होता है एक परिवार के लिए, एक माता और एक पिता के लिए जिनका एक युवा बेटा देश के नाम शहीद हुआ।
वीरता प्राप्त की है और परिवार में माहौल बेहद गमगीन है। लेकिन आसपास के जितने लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सभी शहीद गुप्ता के परिवार पर मौजूद हैं और परिवार इंतज़ार कर रहा है उनके पार्थिव शरीर का कि कब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसी गलियों में, कॉलोनी में कैप्टन शुभम गुप्ता कभी खेला करते थे और आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा। तो ये क्षण एक परिवार पर कैसे बीतता होगा, एक रिश्तेदार पर कैसा होता, कहना काफ़ी मुश्किल है। जितने भी चेहरे हैं आपको नज़र आ रहे होंगे कि इनका चेहरा गमगीन है, चेहरा उतरा हुआ है। सिर्फ इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर कब पहुँचेगा। हालांकि परिवार फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लगातार जब से बेटे के खबर आई है उसके बाद लगातार मीडिया से भी बात करते रहे, तो अभी वो फिलहाल मीडिया से बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जानकारी ये मिल पाई है कि 2:30 से 3 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा और उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान से के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाएगा। बिल्कुल राजू, और देखिए कहा जाता है कि जब परिवार का कोई सदस्य सेना में जाता है तो परिवार अपना कलेजा पत्थर का कर लेता है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, देखिए साफ तौर पर जीओसी नॉर्दर्न कमांड ने क्या कहा कि निहत्थे लोगों पर वार करने की कोशिश की गई है और इस तरह की बार बार हरकत होती रही है, ऐसे में बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए निश्चित तौर पर, और हमेशा देखा है कि भारत ने हमेशा ऐसा ही जवाब दिया है, चाहे वो पुंछ का मामला हो, तमाम ऐसे जब ऐसी घटनाएं घटी है तो भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस घटना में भी आप देखिए कि दोनों आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया। बेहद खूंखार आतंकी थे लश्कर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने 5 जवानों को खोया है और निश्चित तौर पर इसका बदला लिया जाएगा। सेना के तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया कि राजौरी को आतंक मुक्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बदले की भावना है और निश्चित तौर पर इसका बदला लिया जाना चाहिए। लेकिन राजू लौटेंगे आपके पास, लेकिन कैप्टन शुभम गुप्ता जो इस वक्त हमारे बीच नहीं है, कितने जिंदा दिल थे, उनके जिंदा दिली की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। उनके जन्मदिन की वो तस्वीरें जब शायद कभी परिवार ने सोचा भी नहीं था कि अगला जन्मदिन साथ नहीं मना पाएंगे। ये तस्वीरें देखिए। तो परिवार ने जिन कंधों पर बिठाकर जन्मदिन मनाया था, कभी सोचा भी नहीं था कि अब उन्हीं कंधों पर इनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जाएगी। Zee News।